हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके रीट एग्जाम 2025 में एक नया टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को आज इस वीडियो में एक साथ कवर करेंगे। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से बिना कोई देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एनईपी की फुल फॉर्म क्या है। एनईपी की फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स, एनईपी की फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फ्रेंड्स, एनईपी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए कि शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या है? तो फ्रेंड्स, बताइए 10+2 का नया पैटर्न क्या है? तो फ्रेंड्स, 10+2 का नया पैटर्न है 5+3+3+4। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके रीट एग्जाम के लिए है फ्रेंड्स। तो 10+2 का नया शिक्षा पैटर्न क्या है? 5+3+3+4। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? तो फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति में पहले से पाँच सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसमें पहले 5 सालों को न्यू चरण का मतलब होता है फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यू चरण, इसका मतलब क्या हुआ? फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 5+3+4 का मतलब में पहले 5 साल क्या हुआ? न्यू चरण, फाउंडेशन स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? कौशल विकास पाठ्यक्रम क्या है? कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ष से शुरू होगा? तो फ्रेंड्स, ये होगा कक्षा 6 से कौशल पाठ्यक्रम शुरू होगा। नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम कक्षा 6 से शुरू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि नई शिक्षा नीति में एक छात्र को मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? मतलब मदर टंग में कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स, कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। नई शिक्षा नीति 2020 में यह कहा गया है कि कक्षा 5 तक आप मातृभाषा में शिक्षा दोगे। इसका मातृभाषा का मतलब है क्षेत्रीय भाषा, जहाँ के आसपास की भाषा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया था? हाल ही में एनईपी को 2020 में संशोधित किया गया था। तभी एनईपी 2020 कहलाई। एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है कि एनईपी 2020 कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? एनईपी 2020 कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, ये 3rd नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इससे पहले 1968, 1986 और यह है 2020 में। तो कौन से नंबर की? 3रे नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है। भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है। तो भारत में 1968 में आई, 2020 में आई, 1986 में आई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन सभी सालों में नई शिक्षा नीति आई गई है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक में, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान लो आपके रीट के एग्जाम में इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आसानी से या दो क्वेश्चन आसानी से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है। भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की है। तो फ्रेंड्स, भारत में 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे पहले 1986 में ये शिक्षा नीति लागू की गई। तो 1986 के बाद 2020 में लागू की। तो वर्ष अंतराल कितना हुआ? वर्ष अंतराल हुआ 34। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस वर्ग से व्यवसायिक कक्षाएं शुरू होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यवसायिक कक्षाएं शुरू होगी। तो फ्रेंड्स, कक्षा 6 से व्यवसाय कक्षाएं शुरू की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में व्यवसाय क्षेत्रों में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति में व्यवसाय क्षेत्रों में कितने वर्षों के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। तो 2 वर्ष के बाद में क्या प्रदान किया जाएगा? एक डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। यह है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब PhD करने के लिए क्या आवश्यक है। अब PhD करने के लिए फ्रेंड्स क्या आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब PhD करने के लिए क्या आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, PhD करने के लिए आपको 4 साल की स्नातक डिग्री करनी होगी। क्या करनी होगी? 4 साल की स्नातक डिग्री करनी होगी। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो? PhD कर सकते हो। नेक्स्ट है कि शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है। शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? यूनानी, अंग्रेजी, जर्मन या लैटिन? किस भाषा से लिया गया है शिक्षा शब्द लिया है लैटिन भाषा से। किस भाषा से? लैटिन भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की। तो फ्रेंड्स, ये किसने तैयार की थी? के कस्तूरी रंजन समिति। किसने तैयार की? के कस्तूरी रंजन समिति ने नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 को तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। NEP 2020 के अध्यक्ष कौन है। NEP 2020 के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स। तो NEP 2020 के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा। तो केंद्र सरकार द्वारा जीडीपी का नई शिक्षा नीति में 6% खर्च किया जाएगा। मतलब कुल जीडीपी का 6% शिक्षा में खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि पाठ्यक्रम को छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभक्त किया गया है। इसका सही अनुक्रम क्या है। पाठ्यक्रम को छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभक्त किया गया है। इसका सही क्रम क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका सही क्रम है मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और माध्यमिक चरण। मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण एंड माध्यमिक चरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है। फ्रेंड्स, तो छात्र और शिक्षक का अनुपात 30:1 रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 स्टूडेंट पर 1 शिक्षक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 30 स्टूडेंट पे 1 शिक्षक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया गया है? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया गया है, बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मूल्यांकन बनाया जाएगा बच्चों के लिए। किसके लिए बनाया जाएगा? बच्चों के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है फरक। क्या है? फरक, जिसका नाम है फरक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 कि फरक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। तो फरक में पी का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? तो पी का अर्थ है क्या है? परफॉर्मेंस है, पॉलिसी है, प्रॉब्लम है या प्रोडक्शन है? तो फ्रेंड्स, पी का अर्थ है परफॉर्मेंस। क्या है? परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, दीक्षा पोर्टल है देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना। ठीक है, देश में शिक्षकों के कौशल को क्या करना? विकसित करना। अगर शिक्षक के कौशल विकसित होगा तभी छात्रों का क्या होगा? कौशल विकसित होगा। तो दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य है? ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? तो जो आकलन करते हैं उसका क्या उद्देश्य है? कौन कौन से उद्देश्य हैं आकलन के फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आकलन के उद्देश्य है अध्यापन अधिगम क्रिया को क्या करना है? दोहराना है। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना है। कक्षा के अंदर और बाहर के विद्यार्थियों को समर्थन देना है। तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। ठीक है, तो सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है कि बहुभाषावाद। क्या है? बहुभाषावाद का मतलब है अलग अलग एक साथ अलग अलग भाषा में शिक्षा देना, बहुभाषावाद। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है मानकीकरण से लचीलापन। ठीक है, मानकीकरण से क्या है? लचीलापन। ये प्रस्तावित बदलाव हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 28 क्वेश्चन लेके आए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड। फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। फ्रेंड्स, अगर आपने मनोविज्ञान से संबंधित